लाइक उड़ते हुए परिंदे से कौन पूछता है कि बेटा तुम्हारे पर काट के तुम्हें केज में कैद किया जाएगा। चल 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 चल, मैं अब ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो ड्रामा सीरियल इश्क जुनू को अगर आप किसी ऐसे फिल्म या ऐसे ड्रामे की तरह समझ रहे हैं कि जिसमें एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और अमीर तरीन शख्स को किसी गरीब लड़की या मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, बट उन्हें कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, तो इस ड्रामे में ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज समथिंग डिफरेंट। इसकी स्टोरी आपको बड़ी डिफरेंट नजर आएगी। शुरू में हमें भी ऐसी लगा था कि कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन जब 2 एपिसोड देखी तो हमें यही पता चला कि इस ड्रामे को जब रिप्लेस किया गया है कभी मैं कभी तुम से, तो इस ड्रामे में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है कि कभी मैं कभी तुम की जगह रिप्लेस करने के काबिल इस ड्रामे को बनाया गया है। सो वी आर गोइंग टू हैव अनदर ब्लॉकबस्टर ड्रामा। एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा हमने देखा था कभी मैं कभी तुम, और ये वाला ड्रामा जो है ए इश्क जुनू, ये भी ब्लॉकबस्टर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इन 2 एपिसोड्स में क्या कुछ हुआ, इस ड्रामे की क्या स्टोरी है, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स हमने देखे और आने वाली एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग सीन्स होने वाले हैं और कितनी तेजी से इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ड्रामे की अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक यहाँ पर हमने यही देखा कि राहिम साहब है जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके वालिद साहब जो कि महमूद साहब हैं बुलबुले ड्रामे वाले, वो उनके वालिद साहब हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के हवाले से नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए आने वाले वक्तों में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इसको बिजनेस से कुछ आगे पीछे किया जाएगा। और इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है शहरोज, जो कि बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा फनी है। वैसे तो लोग उसके बारे में समझे कि इस ड्रामे का विलन है, बट विलन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो उसका रोल हमें नजर आया वो एक टिकटॉकर का रोल नजर आया है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करता रहता है। और यही इस ड्रामे में कुछ दिखाया जाएगा हमें कि सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग करने से और तमाम चीज़ें पोस्ट करने से क्या नुकसान होता है, किसकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली जो फीमेल्स होती है उनकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो मिडिल क्लास की लड़कियाँ हों, चाहे वो किसी अपर क्लास की लड़कियाँ हों या लोअर क्लास की लड़कियां हों, उन तमाम लोगों की जिंदगी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इस तरह की वीडियोस को पोस्ट करने से, ये भी हमें आगे बताया जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उष्णा शाह को जो कि एमन का रोल प्ले कर रही हैं और उनके साथ हमें नजर आ रहे हैं खई के बेहतरीन कैरेक्टर जो कि अहमद साहब है, वो भी हैं। खई के इसमें हमें 3 कैरेक्टर नजर आ रहे हैं जो ड्रामा सीरियल खई हमने जियो टीवी से देखा था। एक तो इसमें आपको नजर आ रहा है जो कि बरलास का कैरेक्टर जिसने रोल प्ले किया था, शुजा नाम है उसका, और उसके अलावा जो हमें नजर आ रही है महानूर नजर आ रही हैं, और तीसरे हमें अहमद साहब नजर आ रहे हैं। तीनों खई ड्रामे बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करके आए। अब देखते हैं कि इस ड्रामे में ये कैसा हमें आउटपुट देते हैं। एनीवेज, उसके बाद हुआ ये कि अभी तक के जो अपडेट्स हैं उसमें हमने यही देखा कि ऐमन को स्कूल की जॉब से फारिग कर दिया गया सच बोलने पर। वो किसी न किसी तरह चली गई हैं अब इनके होटल में जॉब करने, जो कि राहिम है। पहले तो ऐसा लगा कि भैया राहिम जो है जॉब नहीं देगा और उसने यही कहा कि तुम्हारी सिफारिश इतनी बड़ी है कि मुझे तुम्हें जॉब देनी पड़ेगी। उसके बाद जब इसने कहा कि ठीक है फिर आप मुझे जॉब ना दें, क्योंकि अगर सिफारिश की बात है मैं तो ये सोच कर आई थी कि मैं अपनी एबिलिटी पर ये जॉब हासिल करूंगी, तो यहाँ से उसे उसकी खुददारी पसंद आई और पसंद आने के बाद उसने उसे जॉब भी दे दी। बट अभी जॉब जो उसने दी है, यहाँ पर अभी ट्रेनिंग का इनका सेशन चल रहा है। इस ट्रेनिंग के सेशन के बाद जो कुछ लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, कुछ लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा उसमें एक ये ऐमन भी मौजूद होंगी। तीसरी तरफ हमें ये दिखाया जा रहा है कि एक और जो तीसरी फैमिली है उसमें हमें शब्बीर जान साहब दिखाए जा रहे हैं, और शब्बीर जान साहब की जो बेटी हैं वही है महानूर, जिनका अभी माहीन का किरदार है, मिस माहीन का। तो मिस माहीन जो है वो बेसिकली मंगेतर है राहिम की, जिस ड्रामे के हीरो हैं। तो अब इन दोनों का बहुत अच्छा भी हमें कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े अजीब अजीब से सीन्स भी हमें देखने को मिले हैं। जो भी लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा वो ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहती है अपने मंगेतर से, और उसके बाद जो है ये चाहती है कि जब भी कॉल करे इसका मंगेतर उस वक्त जो है कॉल पिक करे, इसे रिस्पॉन्ड करे और इससे बातचीत करे। बट इस औरत को इतना सेंस होना चाहिए कि एक जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो उस बिजनेसमैन को जो है कहीं ना कहीं इसकी ऐसी इंगेजमेंट हो सकती है, कुछ मीटिंग्स हो सकती है कि वो हर वक्त कॉल अटेंड नहीं कर सकता। वो वीडियो कॉल कर रही होती है, वो मीटिंग में होता। तो ये एक बहुत ही अजीब सा मुझे सीन लगा, जो कि अनरियल सा ये कहना चाहिए कि कभी भी ऐसा होता नहीं है कि भाई राहिम साहब जो है अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो है वो उसको वीडियो कॉल पे ले ली। वीडियो कॉल पे जो है लेने के बाद कहने लगे मीट शी इज़ माई फियोंसे, और उसके बाद उन्होंने सबसे तारुफ कराया, सब हाय हाय कर रहे हैं, और फियोंसे जो है वो कोई पेंटिंग शेंटिंग बना रही थी। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा ठीक है, वो बड़ी झींप सी गई, शर्मा गई।
तो ये एक बड़ा अनरियल सा सीन है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा इस ड्रामे में जो है ना हमें आर्टिफिशियल चीजों को बेयर करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाए। ड्रामा अब बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने कभी मैं कभी तुम देखा था कि उसमें सारी रियलिस्टिक थी सीन, बहुत सारे सीन ऐसे थे, बहुत रियलिस्टिक ड्रामा था, रियलिटी के बड़ा करीब था। लेकिन इसमें जो आपको बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो आपको एलीट क्लास दिखाई जाएगी, जो आपको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास दिखाया जाएगा, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जानी है कि जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये ऐसा होता नहीं है। ऐमन का एक मंगेतर है जो कि निहायत लालची है और वो कोई जुआ शुआ खेलता है, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह खेलता रहता है, उस पर जुआ लगाता है और उसके ऊपर जो है पैसे जीतना हारना ही लगा रहता है। अब उसे ये नजर आने लगा है कि ऐमन ने एक बहुत अच्छी जॉब कर ली है इस वक्त एक होटल में और उसकी बड़ी अच्छी सैलरी होगी, तो क्यों ना मैं उसकी सैलरी पर राज करूं। और अब जो है वो अपने आप को फौरन से जो है वो ऑफर करे कि मेरी जल्दी से शादी करा दी जाए। अभी उसकी अम्मा ने गो के इनकार कर दिया कि मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, पहले कहीं जॉब शॉप करो, कुछ करो। तो अब जो उसने एक ड्रामा बनाया है कि मैं बताऊंगा कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ और उसके बाद जो फिर हम जाएंगे रिश्ता लेकर और शादी करके इसे ले आएंगे और उसके बाद जो है मैं ऐमन की कमाई बैठकर खाता रहूंगा आराम से, क्योंकि इतना जब कमा रही है तो अपने अम्मा अब्बा को देगी, उससे बेहतर है कि मुझसे शादी होनी है। तो बजाय इसके कि साल 2 साल के बाद वो आए, मैं अभी लाकर उसके साथ जो है अपने पैसे उससे घसीटना शुरू कर दूं। तो ये बड़ा लालची सा इंसान है। अब इसके बारे में भी जो है आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है और आने वाली एपिसोड में ऐमन क्या करेगी, अब जो है राहिम क्या करेगा और जो राहिम का भाई है शहरोज वो क्या करेगा, इनके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो जनाब नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि ऐमन जो है वो होटल में जॉब कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत सी लड़की जो है अपने जो गेस्ट है उनको सर्व कर रही होगी। तो इतने में होगा ये कि अब इसका भाई जो है यहाँ पे होटल में आएगा और आकर बड़े अजीब तरीके से आएगा, बड़े गुंडागर्दी और बड़े अपने तरीके से, जिस तरह एक टिकटॉकर होता है, क्योंकि मुख्तलिफ गेटअप होते हैं टिकटॉकर्स के, तो वो भी इसी तरह का टिकटॉकर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कुछ भी है। तो वो आएगा और आकर जो है होटल में आते उसकी नजर पड़ेगी इसके ऊपर, यार इतनी जबरदस्त सी जो बंदी है तो मैं क्यों ना इससे जरा बातचीत करूं, दोस्ती करूं। वो उसके आगे पीछे होगा, उसे देखेगा, देखते ही अपना दिल हार जाएगा या शरारत सूझेगी, जो कुछ भी है। तो वो जो है इसके करीब आने की कोशिश करेगा और किसी ना किसी तरह जो है ना उसे काउंटर करेगा कहीं पर। तो सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हुए कहीं पर जो है ना इन दोनों का आमना सामना होगा। तो वहां पर पॉसिबल है कि ये जो ऐमन है ये इसके साथ जरा सख्ती से पेश आए। तो यही कहेगा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, इस तरह की बातें करेगा। तो ऐमन ये कहेगी तुम जो कुछ भी हो या जैसे भी हो अपनी हद में रहो, मुझ तक उलझने की कोशिश ना करो, क्योंकि जरा बोल्ड दिखाई गई है। तो इस वजह से जो है कुछ इस तरह के इसके जो है सीन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद होगा ये कि ऐमन जो है वो अपने काम में मसरूफ होगी। उसके ये जो भाई होगा इसका छोटा शहरोज, ये जो है ये सोच लेगा कि यार इस बंदी ने मेरी बड़ी इंसल्ट कर दी है, जबकि मैं इस होटल के मालिक का बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, तो मेरी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, मेरी अपनी जगह है। तो इस बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको कुछ ना कुछ सबक जरूर सिखाता हूँ। तो यही सोचकर जो है वो इसके पीछे पीछे रहेगा, देखता रहेगा कि आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद वो जब ये देखेगा कि लड़की स्विमिंग पूल के पास आई है, तो किसी ना किसी तरह से स्विमिंग पूल में गिराने में कामयाब हो जाएगा। या तो धक्का दे देगा या पैर स्लिप कर देगा या टांग अड़ा देगा, कुछ ना कुछ करके इसे ये स्विमिंग पूल में धक्का दे देगा। अब ये जो लड़की होगी ऐमन, ये स्विमिंग पूल में गिर जाएगी और गिरने के बाद जो है उसे ऐसा लगेगा उसने जो है अपना बदला ले लिया। अब ये करेगा क्या, ये जो तमाम चीजें वीडियो शूट कर रहे होंगे ये और इसके दोस्त, क्योंकि इसके दोस्त भी यहाँ पर फिर आ चुके होंगे। इसने अपने दोस्तों को बुला लिया होगा इस वक्त तक कि यार तुम लोग आ जाओ, जरा हमें जो है कुछ प्लान करना है। तो इसके दोस्त आएंगे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे और ये सारी चीजें जो है रिकॉर्ड में आ रही होंगी और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी शेयर की जाएंगी आगे जाकर। उसके बाद जब वो डूब रही होगी पानी में, उसे जो है स्विमिंग तो आती नहीं है, तो इस वजह से जो हमारे राहिम साहब है ये फौरन जाएंगे और जाकर जो है उसे फौरन बचा लेंगे और पानी में से निकाल लेंगे। ये सारा सीन ऐसे ही रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया जाएगा इस लड़की को बदनाम करने के लिए। ये लड़की जो है मेरे भाई के साथ स्विमिंग पूल में नहा रही थी, इस तरह कर रही थी, कुछ भी व्हाटएवर सो एंड सो, इस तरह करते करते वो कुछ पोस्ट जो है वो आगे बढ़ा देगा और ये पोस्ट जो है बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बंदा है राहिम, ये एक आइकॉनिक पर्सन है और लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक आइकॉन है और ये जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो इस तरह जो इन लोगों की न्यूज़ होती है ना, इन लोगों की जो पोस्ट होती है बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो इसी तरह बिजनेस सर्कल में या सोशल सर्कल में ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल होगी और इसकी जो है बदनामी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दूसरा सीन हम ये देखेंगे कि वो राहिम साहब जब ऐमन को बचा के लेकर आएंगे स्विमिंग पूल से, तो उसके बाद वो जो है ड्राई कर रहे होंगे, टॉवल वगैरह देंगे और फिर उससे बात कर रहे होंगे। तो वो जो है बहुत परेशान हो जाएगी, यही देखेगी कि अब जो है उसके भाई ने उसके साथ ऐसी हरकत भी कर दी है और उसने जो है अपनी इंपॉर्टेंस भी बताने की कोशिश की, अपनी हैसियत भी बताने की कोशिश की है। तो वो अब इसका यहाँ पर जीना मुश्किल कर देगा। इन तमाम चीज़ों को भापते हुए ऐमन यही कहेगी कि सर अब मैं ये जॉब जो है कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो वो डिसकंटिन्यू करने के लिए उससे कहेगी, तो वो कहेगा कि ऐसा क्यों कर रही हो।
तो इन तमाम चीजों की वीडियो भी वो दूर से बना रहा होगा उसका भाई, और ये तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम पोस्ट भी कर रहा होगा, और ये सारी चीजें वायरल हो रही होंगी। अब उसके साथ उसका सीन कुछ ऐसा बन जाएगा राहिम के साथ, कि राहिम के साथ जो है ना उसकी बॉन्डिंग दिखा दी जाएगी कि दोनों आपस में इनकी बड़ी बॉन्डिंग चल रही है। और ये शरारती बंदा है शहरोज, ये ऐसा भी करेगा कि ये जो वीडियोस है ये उठा के भेज देगा अपनी जो राहिम की मंगेतर है उसे, कि देख लो भाई ये क्या चल रहा है, भाई क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस लड़की को निकलवाना अगर होटल से मकसद होगा तो इस तरह की कोई ना कोई ये चाल चल सकता है लड़का। तो यहाँ पर ये वाली चाल भी ये चल सकता है और चलेगा। तो उसके बाद जब इस सोशल मीडिया पे सारी पोस्ट वायरल हो रही होंगी तो वो यही देखेगा कि यार ये सारा कुछ क्या हो गया। तो इसके जवाब में वो क्या करेगा, वो इसे कहेगा ठीक है आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आए। उसे अपने रूम में ले जाएगा, रूम में जाकर उसके हाथ सेल्फी बनाएगा और फौरन से जो है ना हैप्पीली मैरिड लिख के वो पोस्ट कर देगा सोशल मीडिया पे, जाओ भाई जिसे जो करना कर लो, अब तो ये मेरी वाइफ बन गई है, अब जो कुछ था या जैसा कुछ था वो सारा कुछ मेरा है, मेरे खाते में, इसलिए अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो कुछ इसी तरह की स्टोरी होने वाली है इस ड्रामे की, ऐ इश्क़ जनू की। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत ज्यादा चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम, और हम जैसे लोगों के लिए जो एनालिस्ट है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा इस ड्रामे को एनालिसिस करना। तो हम जो एनालिसिस फिर भी करते रहेंगे, आप लोगों तक टाइम टू टाइम सारी न्यूज लाते रहेंगे, खबरें लाते रहेंगे, इस ड्रामे के बारे में बताते रहेंगे कि आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए और क्या कुछ हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जल्दी से लाइक करके बताएं, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।